अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद आप बहुत इजीली वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी ए जो है वो प्रॉपर्टीज़ में से ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है एडिशन के साथ वो क्या होगी। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर पता होना चाहिए। रियल नंबर की डेफिनेशन है अ रियल नंबर इज़ any number that can be represented as a point on the number line, यानी कि रियल नंबर उसे कहा जाता है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि हम बता सकें कि ये नंबर है। लाइक नेचुरल नंबर आर कैन बी सेड रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, दे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी कि जिन्हें हम बता सकते हों उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं और नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हों। तो ये है रियल नंबर की डेफिनेशन। सबसे पहले आते हैं हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। के closure property is called closure property with respect to addition। क्लोजर प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसमें दो रियल नंबर्स को सम किया जाए तो अगेन रियल नंबर ही आए, सम करने से रियल नंबर ही आए, उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 4/5 + 3/5, इसका जब हमने पूरा एक प्रोसेस करके जब सम किया तो हमारे पास ये नंबर आया, और इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 31/4। तो ये क्या है? सम ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना एक मिस्टेक है, यहाँ पर 20 ही आएगा, ये बाय मिस्टेक इन्होंने 4 लिखा है। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब कहा जाएगा दो नंबर्स के लिए तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे ए और बी को प्लस किया इज़ इक्वल टू बी को ए में प्लस किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी रकम हो सकती है। सो इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रीराइट एडिशन। तो एग्जाम्पल है इसकी 3 + 7 = 7 + 3, यानी कि इन दोनों को प्लस करने से सेम आंसर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 रियल नंबर्स। अच्छा, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर 2 रियल नंबर्स की बात की जाएगी और यहाँ पर 3 रियल नंबर्स की बात की जाएगी, यानी कि ए एंड बी एंड सी, such as a plus b whole bracket plus c is equal to a plus b plus b plus c whole bracket is called associative property or rewrite addition is called associative property with respect to addition। तो आप इसको, इसकी एग्जाम्पल ये आपको दी गई है 4 + 5 + 6 is equal to 4 plus होल ब्रैकेट 5 + 6, ठीक है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ नंबर इज़ 0 सच दैट, अच्छा ये एग्जिट करता है 0 के साथ, ठीक है, यानी कि 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + 0 = 3 and 3 + 0 another side will be 3। इसी तरह यहाँ पर 7/8 = 0 एंड 7/8 आ जाएगा और यहाँ पर 0 + 7/8।
फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में आंसर मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। यानी कि आप दो ऐसी रकमें ऐड या लेस करें तो ज़ीरो आए। तो आपके पास यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है 6 प्लस माइनस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड अनदर साइड माइनस 6 प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ये प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी अगर इसका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.8। सो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। अच्छा, आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है फॉलोइंग आंसर्स की, फॉलोइंग क्वेश्चंस की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है इसका रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने पीछे जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उनको देखते हुए रियल नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली समझाई जिसमें ये आप साइन से पहले पहचानेंगे कि ये एडिटिव है या ये मल्टीप्लिकेटिव है या ये सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है। तो पहले तो हमें प्लस की साइन से पता चल गया कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर जब दो रियल नंबर्स की बात हो रही होगी तो इसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे, और अगर तीन रियल नंबर्स की बात हो रही होगी तो इसे हम एसोसिएटिव का नाम देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ए और बी, फर्स्ट ए एंड देन सेकंड नंबर जो है उसे हम बी कहेंगे। तो दरमियान में हमारे पास आ जाएगी प्लस की साइन। देन हम दूसरी रकम की तरफ जाएंगे तो बी प्लस ए हो जाएगा। सो प्लस की साइन है, दैट्स वाई, और दो रकमें हैं तो हम इसको नाम देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। ये आ जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब आपके पास अच्छा यहाँ पर भी प्लस की साइन है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही है, बट इसमें तीन रकमें हैं यानी कि ए बी एंड सी प्लस एंड दिस, देन ए प्लस बी प्लस सी, देन तीन रकमें हैं तो तीन रकमों वाला जो प्रॉपर्टी होगी वो कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई की साइन भी है और प्लस भी हो रहा है, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी है, तो मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो रही है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम यही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम आ जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लाई की है यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारे पास सिंपल दो रकमें हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास तीन रकमें हैं तो तीन रकमों वाली जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आ गया ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो रकमें हैं बट हमारे पास आंसर आ रहा है 1, तो जिसका आंसर 1 आता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो इनको
आंसर मल्टीप्लाई कर कर आंसर आना चाहिए 1, आया है 1, तो इसलिए इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 0 आंसर आ रहा है तो इसे हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पर भी दोबारा से 1 आ रहा है तो ये दोबारा से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो इसे हम अच्छा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी, तो हम इसका नाम बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से देखें वही 1 आंसर आ रहा है तो हमने जो यहाँ पर इसको नाम दिया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था और ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आई होप आपको ए पार्ट ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट है, ब्लैंक्स फिल करनी है। सो ये तो बहुत इजी है कि आपने दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए देखना है, जो मिसिंग नंबर है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर 5√2/5 3/√6, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग फिगर कौन सा है, ये हमारे पास दोनों सेम मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास √6 मौजूद है, यहाँ पर 3 मिसिंग है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ पर आपने बैलेंसिंग करनी है। हमारे पास देखिए 7/10, तो यहाँ पर 10 मिसिंग है, हमने यहाँ 10 कर दिया। 70/10, तो यहाँ पर देखें ये 70 और यहाँ पर 10, ये हमने यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 70 और यहाँ पे 16 मौजूद है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 33। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 50 1 50, 99 1 99, तो ये आपके पास 1 आ गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 क्या रखने पर 0 आया है, ये माइनस का 21 है, यहाँ पर प्लस का 21 ही रखेंगे तो 21 में से 21 को ही लेस किया जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिसिंग है हमने देखना है। तो देखिए हमारे पास 2/3 एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/8 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/7। अच्छा, थर्ड पार्ट है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। प्रॉपर्टी करेक्ट बनाने के लिए हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। सो ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं। 5 > 10, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 10 > 5, यहाँ पर आपके पास 6 प्लस करेंगे हमारे पास 9 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 8, 6 + 8 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 + 6। ये किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर लेस देन की साइन है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास फिल द ब्लैंक्स विच मेक प्रॉपर्टी करेक्ट। सेम उसी तरह आपने फिल करना है। सो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 7 × 12। सेकेंड वन का आ जाएगा 5 × 5 × 10, 5 × 12, 5 × 12। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी लेस देन की साइन और यहाँ पर आ जाएगी ग्रेटर देन की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं। पांचवें पार्ट में आपने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज की जाती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इन्वर्स किया जाता है, यानी कि रकम को उल्टाया जाता है। यानी कि ये 3 है, ठीक है। इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लस की साइन है। तो आपने इसके साथ -3 किया, यानी कि इसके साथ माइनस की साइन लगाई, तो इट विल बी कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखूंगी या बनाऊंगी, तो कैसे
आपके पास जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, तो इन्वर्जन में आपके पास यहाँ पर 1 मौजूद है। तो आप जब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज करेंगे तो रकम उल्टा देंगे, तो हमारे पास 1 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/3। इसी तरह एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -7, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारा बन जाएगा 7 प्लस का 7, प्लस की साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये हमारा बन गया -1/7। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।